बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर आज हमारे पास 5 है। आ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका वेट है 20 न्यूटन का। हमारे पास वेट W, ठीक है। हमारे पास कितना है 20 न्यूटन का। हाउ मच फोर्स रिक्वायर, कितनी फोर्स रिक्वायर होगी। हमारे पास F कितना रिक्वायर होगा टू मूव, हमने ये फाइंड करना है। फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली, कि वो वर्टिकली मूव करे अपवर्ड, ऊपर की जानिब विद एन एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को हम उर्दू मीडियम की बुक से भी एक मरतबा रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। एक जिस्म का वजन 20 न्यूटन है। एक कोई भी जिस्म है उसका वजन है 20 न्यूटन। इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से सीधा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी। हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी, दरकार होगी, ठीक है। क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब हमें पता है यहाँ पर हमें उसने जो जो चीज़ें डाटा गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। हमारे पास एक वेट गिवन है जो कि 20 न्यूटन है, और एक हमारे पास एक्सेलरेशन है जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और हमने फाइंड क्या करनी है, उसने कहा है कि उसको कितनी फोर्स दरकार होगी वर्टिकली ऊपर की जानिब। इट मीन्स कि टेंशन की फोर्स क्या होगी, टी क्या होगा, ठीक है ना। हमने टी यहाँ पर फाइंड करना है, टेंशन की फोर्स, फोर्स ऑफ टेंशन, टी हमने फाइंड करना है। और हमें पता है जब वर्टिकली हो तो उस वक्त जी की जो कीमत होती है, उस वक्त एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जो कि जी है। ये ए लिख लो या जी लिख लो, बात एक ही है, लेकिन हमने इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डिनोट करना है। ओके, चलें जी, अब इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। हमें पता है W इज़ इक्वल टू एम जी के इक्वल होता है। यहाँ पर हमने फार्मूला लिख दिया है, W इज़ इक्वल टू एम जी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट की, W की जगह 20 है, ये देखिए ये लिखा हुआ है 20, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। और M की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और G की वैल्यू हमें पता है 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ही इक्वल टू के उधर वाली साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई 10, M इज़ इक्वल टू 2, ठीक है ना। 10 2 ज़ा 20, M की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है टेंशन की फोर्स, T हमने फाइंड करना है, ये वाला। हमें फार्मूला आता है F इज़ इक्वल टू T माइनस W। फोर्स, नेट फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है टेंशन की फोर्स माइनस W की वैल्यू हमें पता है mg है, और F फोर्स की वैल्यू हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma के इक्वल होता है। अब हमने F इज इक्वल टू ma यहाँ पर लिख लिया और W की जगह mg लिख लिया। जस्ट हमने इस फार्मूले के अंदर ना, इसके अंदर वैल्यू पुट की है, T वैसे का वैसे ही है। अब ये mg इधर वाली साइड पे माइनस हो रहा है, जैसे ये उधर वाली साइड पे जाएगा तो उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चलें जी, अब ये देखें उधर जाकर प्लस हो गया। अब इन दोनों के अंदर m कॉमन है, m हमने कॉमन निकाल लिया, a प्लस जी, m कॉमन a प्लस जी, और t वैसे का वैसे ही एक तरफ ही है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। m की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2 है। a की वैल्यू क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी 2 है। g की वैल्यू क्या है, हमारे पास 10 है। ये देखिए ये वैल्यू हमने पुट की है, ठीक है। 10 प्लस 2 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24। टेंशन की फोर्स कितनी निकली है जी, 24 न्यूटन। आई होप आपको समझ लगी होगी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अगर आपको समझ नहीं लगी तो हमारी वीडियो को अगेन देखें, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। और अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह ढूंढ रहे हैं बाहर के मुल्क के जाने के लिए, या फिर आप कोई जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं नेशनल या इंटरनेशनल, या फिर आप इंटर्नशिप वगैरह के लिए कोई वेबसाइट फाइंड कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट है redscholarship.com, आप इसको विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।